नमस्कार। एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें कुछ सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सब क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है और ये पावर नोटेशन पॉजिटिव होने चाहिए। यानी जो पावर आएगी ये पावर को हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला है -4 का पावर 5 डिवाइड बाई -4 का पावर 8। देखो यहां पर आप देख सकते हैं जो बेस है, बेस दोनों ही जगह सेम है, यानी -4 और -4 ये बेस है जो कि सेम है और पावर डिफरेंट डिफरेंट है। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n। ये होता है a m माइनस n, यानी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम -4 का पावर 5 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 का पावर -3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो पावर नोटेशन होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए। अभी क्या है, पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए फिर से फॉर्मूला ए का पावर -m। अगर ए का पावर -m है और हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1/e का पावर m और पावर आपका पॉजिटिव बन जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा 1/-4 का पावर 3। जो पावर है ये पॉजिटिव बन गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम और ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पावर नोटेशन के फॉर्म में हमें आपके हमारे आंसर को लिखना है। तो हम लिख देंगे हेंस -4 का पावर 5 डिवाइड बाई -4 का पावर 8 इक्वल 1/-4 का पावर 3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रहने चाहिए। इन फॉर्मूलों को हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में बहुत अच्छे से समझा था। तो जिस जिस मित्र को भी ये फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले ओवरव्यू को देखिए और सारे के सारे फॉर्मूलेस को अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए। फर्स्ट वाला क्लियर हुआ एंड सेकेंड वाला है 1/2 की पावर 3 अपॉन पूरे का पावर 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1/2 की पावर 3 ये पूरा का पावर 2 है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का पावर 2 अपॉन 2 का पावर 3 का पावर 2। हमने 1 का पावर भी 2 लिख दिया और 2 का पावर भी 2 का पावर 3 का पूरे का पावर 2 लिख दिया। ऐसा कैसे लिख दिया हमने, तो फॉर्मूला होता है a/b का पावर m इक्वल e का पावर m b का पावर m। ये फॉर्मूले का हमने यूज किया। आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 और यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा। अगर e का पावर है तो हम इसे लिखेंगे m मल्टीप्लाई 2। ठीक है, m मल्टीप्लाई n यानी दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 1/2 का पावर 6, 3 2 जा 6। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लिखेंगे हेंस 1/2 का पावर 3 इस पूरे का पावर 2 इक्वल 1/2 की पावर 6। ठीक है, आप भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं।
आपको कोई स्टेप अगर समझ नहीं आती तो उस अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखो। हम आपके जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। देखो अब हमारा आएगा थर्ड है 3 - 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 का पावर 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई एक हमें रेशनल नंबर दिया गया है और दूसरा हमें एक होल नंबर दिया गया है, ठीक है, और उसका कुछ पावर है। तो इसे सबसे पहले तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3, इन दोनों को पावर 4 है तो हम इसे 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे लिखा? a/b/m इक्वल a/m b/m। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। उसके बाद -3/4 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर बेस सेम है, ठीक है, और पावर भी सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं -3/3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4। कैसे लिख दिया हमने? तो ये फॉर्मूला बनता है a/m b/m। हम इसे a/b/m लिख सकते हैं। 3 बन जा 3, यानी -1/4 मल्टीप्लाई 5/4। -1/4 होगा 1, यानी 1 मल्टीप्लाई 5/4, यानी 5/4। फाइनली हमारा आंसर होगा -3/4 मल्टीप्लाई 5/3/4 इक्वल 5/4। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट लग रहा है जल्दी से उसे कमेंट में लिख दिया कि करो। अब देखो फोर्थ वाला 3 का पावर -7 डिवाइड बाई 3 का पावर-10 मल्टीप्लाई 3 का पावर-5, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई किस प्रकार करेंगे? यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा। आप देख सकते हैं बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम और पावर अलग अलग तो एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, a/m डिवाइड बाई a/n इक्वल a/n, यानी जो आपका पावर है ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 - 7 और माइनस का 10, ठीक है। अब आप पूछना चाहोगे कि सर ये इतने सारे माइनस के साइन कैसे आ गए? देखो पहला साइन है -7 जो पहले वाला पावर है, दूसरा ये है फॉर्मूले का माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। -10 था तो हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 का पावर-5। अब देखो 3 - 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई 3 का पावर-5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 का पावर हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर-5। यहां पर भी देख सकते हैं आप बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है। जब बेस सेम और मल्टीप्लाई में होता है यानी a/m मल्टीप्लाई a/n, तब ये दोनों ही ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस -5, 3 प्लस माइनस 3 माइनस, यानी 3 का पावर-2, ठीक है। अब जो हमारा पावर नोटेशन है ये नेगेटिव है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।
तो ये बन जाएगा 1/3 का पावर 2। फॉर्मूले का यूज किया हमने, e का पावर -m इक्वल 1/e का पावर m। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस 3 का पावर -7 डिवाइड बाई 3 का पावर -10 मल्टीप्लाई 3 का पावर -5 इक्वल 1/3 का पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हर स्टेप को आप देख सकते हैं। कोई भी स्टेप में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो है फिफ्थ वाला है हमारा 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। ठीक है, अब देखो यहां पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -7 का पावर -3। फॉर्मूले का हमने यूज किया, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, ए बी दोनों का मल्टीप्लाई, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर 3, यानी -7 2 जा 14 अपॉन -3। यहां पर जो पावर नोटेशन है ये नेगेटिव है, तो हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -14 का पावर 3। हमने इस फॉर्मूले का हमने यूज किया, तो हम लिख सकते हैं हेंस 2 का पावर -3 मल्टीप्लाई -7 का पावर -3 इक्वल 1 अपॉन -14 की पावर 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 10 की पावर 2 इक्वल ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50 या ऑप्शन सी 100। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।